जब भी आप माता की आराधना शुरू करें तो पूर्ण शुद्ध होकर स्नान आदि के बाद माता का श्रृंगार करें। चुनरी, सिंदूर, इत्र आदि से उनका श्रृंगार करें और अपनी मनोकामनाओं से कहें। उसके बाद पाठ का प्रारंभ करें। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 का विनियोग और ध्यान। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता औष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। महालक्ष्मी की प्रशस्तता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय से पहले ध्यान कैसे करें। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रशस्त मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्य, धनुष, कुंडिका, दंड शक्ति, खड़ग, ढाल, शुद्ध, घंटा, मधुपात्र, सूल, पाश और चक्र धारण करती है। कमल के आसन पर बैठी हुई हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 देवताओं का किस राक्षस के साथ युद्ध हुआ, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृतांत उन दोनों देवताओं को कह सुनाया। वे बोले, भगवान सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर महिषासुर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुर्वात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोध से भर गए। कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। यह सब तेज मिलकर एक हो गया। यह तेज पुण्य चलते पर्वत सा जान पड़ा। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकत्र होने पर वह नारी रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से पक्ष स्थल का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरों के तेज से जंघा और कुंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के
तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया, तो भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराजेंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती ढाल और तलवार, क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार एवं कभी छीड़ न होने वाले वस्त्र, साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के केयूर, दोनों चरणों के लिए मणिपुर, गले की हंसली और सब उंगलियों के लिए रत्नों की अंगुलियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके अलावा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न फूलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए शंख तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नावों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी का धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने 58 पूर्ण उच्च स्वर से गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सहनाद कहीं समा न सका। आकाश में बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त थे। दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लिए सहसा उठकर खड़े हो गए। महिषासुर ने बड़ी क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह असुरों से घिरकर उस सेना की ओर पीछ करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनको चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी। अपने धनुष की टंकार से वह 7 पातालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नामक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। चित्रंगिनी सेना लेकर चांवर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोए वाला असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से घिरा वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवारों को सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा।
इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और करोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर रणभूमि में शस्त्र, रथ, हाथी और करोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, विधिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, वस्सु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का मौन से भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने श्वास घोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, विधिपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंखादि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को कांटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मारा, बहुतरों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। अनगिनत दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चपेट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से रक्त बमन करने लगे। बाज की तरह झपटने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कुछ ही बाहें छिन्न छिन्न हो गईं। कितनों के गर्दन मस्तक कटकर गिरे। मस्तक कट जाने पर भी फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में ही युद्ध करने लगते। दूसरे कवच युद्ध के बाद उसी लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग और शक्ति लिए दौड़ते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी जहाँ संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सैवी गर्दन के बालों में हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानवों के प्राण चल देता था। वहाँ देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावणकर मनवंतरी कथा के अंत लगे। देवी महाम्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय माता दी।